वाले पार्ट के अंदर ऐसा होता है, पहले तो इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर्स एंड एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो इंडिकेटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, पहले तो अपन इस बात को समझने की कोशिश करें, राइट। तो देखो, इंडिकेटर यार बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर देखो कुछ कुछ चीज़ें पहले ध्यान से समझ लो। पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, अरे पेंट पे पढ़ा रहे हैं ना यार, बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दिया फिर आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, few drops of few drops of indicator few drops of indicator are put into solution at t equal to 0 start of the experiment। एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में ही कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, 2-3 ड्रॉप्स बेसिकली इंडिकेटर की, मतलब फ्यू ड्रॉप्स मीनिंग वही है कि 2 to 3, 2 से 3 ड्रॉप्स बेसिकली इंडिकेटर की स्टार्टिंग में ही डाल दी जाती हैं, राइट। और इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है, इंडिकेटर का फंक्शन होता है कि जैसे ही एंड पॉइंट अचीव होगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो देखो द बेसिक आइडिया इज कि अपन हमेशा इस तरीके के इंडिकेटर चूज करते हैं जो अलग अलग टाइट्रेशंस के एंड पॉइंट पे अपना कलर चेंज करें। देखो अब पहले क्या बेसिक टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एंड पॉइंट इज ऑब्वियसली कि जिस टाइम पे पहले तो टाइट्रेशन क्या होती है, तुम लोगों को ये क्लैरिटी है कि व्हाट एग्जैक्ट हाउ डज द टाइट्रेशन सेटअप टेक प्लेस। उसके बाद में आऊँगा मैं एंड पॉइंट के ऊपर। तो आप लोगों को ये आइडिया है कि टाइट्रेशन किस तरीके से टेक प्लेस करती है। टाइट्रेशन ये होती है देखो कि बेसिकली टाइट्रेशन में आपके पास में एक कोई फ्लास्क वगैरह होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिड या बेस में से। अब जैसे मान लो कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है। तो जब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन आपके पास में होगी ना, तो ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस वुड बी वीक एसिड, राइट। और रेड कलर से ले लेता हूँ, बाहर से जो हम डाल रहे होंगे ना वो आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट, राइट। और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट आएगा ना, फिर से बेसिकली वी विल कीप ऑन डूइंग इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, यही बार से ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालेंगे। वाई डज दिस सेटअप टेक प्लेस, वाई नॉट वाइस वर्सा, मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी प्रेजेंट रहे और वीक एसिड को बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना स्टार्ट करें। वाई दिस डजंट टेक प्लेस, तब भी तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी इफ आई जस्ट रिवर्ट द सेटअप, बट इट डजंट टेक प्लेस। सो माय क्वेश्चन इज व्हाई। हाँ जी, बिकॉज फाइनल सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक। फाइनल सॉल्यूशन से क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल सॉल्यूशन। कोक पियोगे, एट इक्वलेंस पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट को तो चलो अभी डिफाइन करते हैं, अभी तो अपन ने बात ही नहीं की कि एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट या इक्वलेंस पॉइंट
एक ही बात होती है, ये ज़रूर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, तो ये भी मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड पॉइंट ऑब्लिक इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ तो एक मिनट, अब तुम क्या कह रहे थे कि बिकॉज फाइनल सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक, बिकॉज फाइनल सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक, तो अबे फाइनल सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक, अरे तो उससे चलो मैं कह रहा हूँ वो तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात होगी, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस को पहले डाल दो और वीक एसिड बाद में ड्रॉप बाई ड्रॉप आए, तब भी तो यही रिएक्शन होगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। अमाउंट ऑफ एसिड टू बी एडेड इन दैट केस वुड बी मोर, क्यों, वाई? सर बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अरे भैया लार्ज क्वांटिटी है, तुम एग्जांपल लो ना, वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, रिएक्ट तो 1:1 में ही करेंगे। वीक एसिड पहले डाल दोगे तब भी तो वही बात, 10 मोल अगर वीक एसिड के तुमने स्टार्टिंग में लिए हुए हैं, ये जो सेटअप जिसकी आप अभी बात कर रहे हो, ये जो आपके सामने बना हुआ है इस समय, यहाँ पे अगर 10 मोल्स वीक एसिड के हैं तो ड्रॉप बाई ड्रॉप भी डालोगे तो 10 मोल पूरे डालोगे ना स्ट्रॉन्ग बेस के, वही से वर्षा, स्ट्रॉन्ग बेस के 10 मोल पहले डाल दो तो वीक एसिड के भी बाद में भी 10 ही मोल डालना है। अरे तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन लेफ्ट, एक मिनट, आपको ये पता है ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है क्यों लिखा है? तुम्हारे हिसाब से बताओ, वाई सॉल्यूशन लेफ्ट वुड बी बेसिक? जल्दी बताओ यार, तुम्हें फेसबुक पे चैटिंग करने की आदत नहीं है लगता है। हाँ, इंडिकेटर से रिएक्शन अलग होगी। अरे सॉल्यूशन बेसिक क्यों होगा, पहले मुझे इसका जवाब दो। आपने बोला था कि सॉल्यूशन लेफ्ट वुड बी बेसिक, वो बेसिक क्यों होगा, पहले मुझे उसका जवाब तो दो, वो तो समझ में आया मुझे। मुझे तो अभी वो नहीं समझ में आया। SB इज इन एक्सेस। अरे दादा, यही तो बता रहा हूँ मैं, टाइट्रेशन में कुछ एक्सेस में नहीं होता। एक्सेस में कहाँ है यार, खत्म हो जाएगा ना। तेरे पास 10 मोल स्ट्रॉन्ग बेस के शुरू में तुमने डाल दिए बीकर के अंदर, धीरे धीरे करके ड्रॉप बाई ड्रॉप जब 10 मोल आ जाएंगे वीक एसिड के, तभी तो एंड पॉइंट अचीव होगा ना। तो दोनों के 10-10 है तो खत्म हो जाएगा ना। टाइम रिक्वायर्ड वुड बी मोर, बट क्यों? एसिड बेस की रिएक्शन तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही होगी ना।
एसिड बेस रिएक्शंस आर सो फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म होती है ना। जैसे ही ड्रॉप डालोगे वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। अपोजिट नेचर की है, एक्सट्रीमली फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती हैं। है ना मजेदार चीज। बिकॉज द सॉल्ट फॉर्म्ड वुड बी स्लाइटली बेसिक। हाँ तो वो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो वो तो सॉल्ट बन गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकालोगे पीएच, वो तो अलग चीज हो गई ना। अब उसका इससे क्या लेना देना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वीक एसिड क्यों बीकर में डालते हो, स्ट्रॉन्ग बेस बाहर से क्यों आता है। रिवर्स कर लो सेटअप को, स्ट्रॉन्ग बेस पहले डाल दो, वीक एसिड बाहर से आता रहेगा, बात बराबर ही तो है। लास्ट में जाके तो दोनों को ही खत्म होना ना। टाइट्रेशन का मतलब ही ये कि एंड पॉइंट पे दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सेटअप रिवर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नो डिफरेंस देन। डिफरेंस होता है ना, एक्सपेरिमेंट की एफिशिएंसी का डिफरेंस होता है बेसिकली, कि वो मतलब वो तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ तो मैं उस पैड पे समझाने की। रुको, फिर इसको छोटा करना पड़ेगा। रुको, इसको छोटा करने दो हमें। देखो, वो कुछ इस तरीके से होगा बेसिकली कि आपकी जब एसिड बेस रिएक्शन होती है। अबे कहाँ गायब हो गए तुम लोग, कैमरा सही करो अपना। ये एसिटिक एसिड है और मान लो ये NaOH है। मैंने आपको पहले, अच्छा आयनिक में ठीक है, एक और डीपीपी है यार, वो थियोरेटिकल डीपीपी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग अभी अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पहले इसको समझ लो, फिर आज वो डीपीपी मैं तुम्हें मेल करता हूँ। वो बड़ी काम की डीपीपी है, उससे तुम्हारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन कैसे होने वाली है। तुम देखो, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ, चलो स्टार्ट आंसरिंग में, कि एसिटिक एसिड प्लस NaOH, राइट। इससे अगर मैंने तुम्हें इतना लिख करके दे दिया है, दिस मच, मतलब एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने एसिटिक एसिड और NaOH को मिक्स कर दिया है। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डू यू डिसाइड कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फटाफट क्विक आंसर्स। हाउ डू यू डिसाइड कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हाउ डू यू पीपल डिसाइड कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। भवे बेबी। नहीं पता, ओके। देखो बहुत सिंपल होता है ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऑल्दो हो सकता है तुम लोगों ने भी सारे असाइनमेंट्स कर लिए हों, बट स्टिल मतलब मैं कहूँगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एसिटिक एसिड प्लस NaOH, आप इसको, आप इससे प्रोड्यूस कीजिए। आप तो मान लो कि रिएक्शन होगी, हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस, इफ एट ऑल दिस रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है। इफ एट ऑल दिस रिएक्शन टेक प्लेस, देन द पॉसिबल प्रोडक्ट्स वुड बी सोडियम एसिडेट प्लस H2O। अब आप एक काम करो, एक ही सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, तो वन यूनिवर्सल फैक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू सर्वाइव। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो 100% आयनाइज्ड होंगे, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो रिलेटिवली नेग्लिजिबली आयनाइज्ड होंगे। तो ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसको तो एज इट इज लिख दो जरा, HOAC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ACOH को HOAC लिख दिया है मैंने। NaOH की जगह मैं लिखना चाहूँगा Na प्लस प्लस OH माइनस। आप इस बात को समझिए कि ये जो सिचुएशन है, दिस वाज द सिचुएशन एट T इक्वल टू 0। इनफैक्ट एक और चीज़ ध्यान से समझते जाओ कॉन्सेप्चुअली, सिचुएशन वाज एट T इक्वल टू 0 की सिचुएशन क्या थी, आप ध्यान से देखिए। एट T इक्वल टू 0 की ये सिचुएशन थी जो मैंने बताया। इनफैक्ट द एक्चुअल सिचुएशन वाज कि ये भी अपना इक्विलिब्रियम में था आगे, ACO नेगेटिव और
H पॉजिटिव के साथ में, एंड एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन, I have neglected these quantities because of negligible ionization of acetic acid, and then I am saying कि the situation at t equal to 0 should be something like this of the reactant. ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आई ना बात। अब मैं इस साल तुम्हारे जितने भी बाकी के लेक्चर्स लूंगा सारे काफी ये कॉन्सेप्ट जो है लेता जाऊंगा, असाइनमेंट्स वगैरह तो साथ में पैरेलल में टीचर्स करवाते जाएंगे तुम्हें। HOAC Na+ और OH-, एवरीबडी एग्रीज विद दिस? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं क्विकली। एनीबडी हैज एनी डाउट्स देन टेल मी। नहीं है कोई भी डाउट? वेरी गुड बेबीज। हाँ, अब देखो इसके बाद जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, मतलब इस साइड की सिचुएशन ऑब्वियसली समटाइम t इक्वल टू टी पे हम बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू टी पे ये वाला अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो मेरे ख्याल में ये होगा ACO नेगेटिव और Na+ अलग अलग लिखना चाहिए मुझे, और वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको एज इट इज लिखना चाहिए, वही इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन मैं बेसिकली उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। भव्य कहाँ गायब हो गया? हाँ, तो इसको मैं इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। अब आप अगर इवेंचुअली ध्यान से देखोगे इसका नेट कंक्लूजन क्या आ रहा है, देखो इस Na+ को यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस कैंसिलेशन का मतलब समझो, इस कैंसिलेशन का मतलब क्या है? इस कैंसिलेशन का मतलब यह है कि भैया Na+ तो सॉल्यूशन में Na+ ही है, पहले भी और बाद में भी, तो एक्चुअली वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो तो अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में ही है। बात समझ में आई? तो इफेक्टिवली Na+ तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इफेक्टिवली आप ध्यान से देखो कि रिएक्शन क्या हो रही है। रिएक्शन इज एक्चुअली HOAC प्लस OH नेगेटिव producing ACO negative plus H2O. This is the effective reaction which is taking place. Do you people agree with this? माइक ऑन करके बता दो मेरे को, बार बार क्या है चैट पे जाना पड़ता है, फिर स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। माइक ऑन करके बोल दिया करो, ठीक है? हाँ, अब चलो, अब इस सेटअप को एज इट इज यहीं पे रहने देते हैं। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग सेटअप पे ले चलता हूँ, जरा थोड़ा सा मुझे अब नीचे जाने दो। एक दूसरी रिएक्शन लेता हूँ मैं, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, HCl वर्सेस NaOH। HCl versus NaOH giving NaCl plus H2O. यार तुम लोग का कैमरा तुम लोग एक बार में सही कर लो। इफ यू पीपल कीप ऑन अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग आई विल नॉट बी एबल टू टेक द लेक्चर। आप लोग अपना कैमरा पहले सही कीजिए, देन ओनली आई विल टेक द लेक्चर अहेड। उसके अंदर जो सही करना है आप लोग एक बार में सही कर लीजिए। तुम लोगों को वैसे भी अगर चैट पे बात करनी है तो इस कैमरे को थोड़ा दूर भी रख सकते हो ना, तुम्हें माइक की कहाँ जरूरत है? अभी जूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तुम लोगों ने काफी पास रखा हुआ है उसे। मैं वैसे भी चैट पे बात करूंगा, मैं वो बीच बीच में वॉइस डिस्टर्बेंस होता है, अदरवाइज फिर मजा नहीं आता लेक्चर लेने में। तो आप दूर रख दो ना कैमरे को। आप अरे इतना पास में क्यों रखा हुआ है यार कैमरे को? 2-3 लोग भी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता ना उसका। आराम से दूर रख दो, पूरी क्लास दिखाई देगी। माइक म्यूट करके वीडियो ऑन करो ना। वीडियो बंद कर दिया है तुम लोगों ने अपना, क्या चेक करोगे कि क्या उसका प्रीव्यू है? अबे वीडियो क्यों बंद कर दिया?
रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप कह रहे हैं कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव आयन। नहीं तो नहीं, पहली चीज तो मैं ये यहाँ पे क्लियर करूंगा कि यार अपने को इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट ही निकलता है, क्योंकि काइनेटिक फैक्टर भी बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन में बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होती हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है सारी की सारी। इसमें तो बहुत सिंपल फंडा है, HOAC प्लस OH नेगेटिव गिविंग ACO नेगेटिव प्लस H2O। तो बस अब अगर ये वाला पार्ट आपको करना है तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब वही तो बता रहा हूँ तुम्हें यार, अब उसमें दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये रिएक्शन एक्चुअली नीचे वाली दो रिएक्शंस का ही तो स्प्लिट है, तो नीचे वाली दो रिएक्शंस को अब अगर आप ध्यान से देखना शुरू करोगे, सेकेंड रिएक्शन के अंदर सेकेंड रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करना शुरू होगी, वैसे वैसे फर्स्ट रिएक्शन को भी फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट मिलेगा, क्योंकि H प्लस आयन यहाँ से प्रोड्यूस होगा और फिर यहाँ पे आकर के वो कंज्यूम होगा। तो यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड रिएक्शन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन। तो H प्लस आयन का फर्स्ट रिएक्शन में जब रिमूवल होना शुरू होगा तो फर्स्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा ना, लीचेटलियर प्रिंसिपल की वजह से। तो जितनी ज़्यादा फर्स्ट रिएक्शन, अच्छा अब ये जो सेकेंड रिएक्शन है, आप अगर सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल में यू विल बी एग्रीड कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 100% है। सीधे सीधे H प्लस और OH माइनस ही तो रिएक्ट कर रहा है ना, अग्रीड। सेकेंड रिएक्शन को देखो आप, सेकेंड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, ये क्लियर है? मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला यार, फिर से तुम लोग चैट वैट पे क्यों भेज रहे हो? माइक ऑन करके इतना तो बोल दिया करो। वाई, अरे सीधे सीधे एसिड बेस रिएक्शन है ना, H प्लस और OH माइनस क्या है, ये लो लिख देता हूँ इसके नीचे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डायरेक्ट रिएक्शन है यार। अभी ठीक है, राइट? तो सेकेंड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड में, दूसरा स्टेटमेंट अब ध्यान से सुन लीजिएगा, सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड में जितना ज़्यादा आगे जाएगी उतना ही ज़्यादा वो फर्स्ट रिएक्शन को प्रमोट करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ H प्लस एंड दस फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ फॉरवर्ड लीचेटलियर इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सेकंड जितना आगे बढ़ेगी H प्लस उतना रिमूव करेगा वो फर्स्ट से H प्लस का जितना रिमूवल होगा उतना फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? यस नो थैंक यू, क्या कह रहे हो तुम लोग? सेकंड स्टेटमेंट में समझ में आ गया? ओके, सेकंड स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए भी अब लिख सकता हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब वो कितना होगा, वो 70% होगा या 80%, वो तो नहीं बताया जा सकता, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसके अंदर कोई डाउट किसी को? परफेक्ट, राइट? तो इसका मतलब अगर फर्स्ट भी फॉरवर्ड में ज़्यादा जा रही है, सेकंड भी फॉरवर्ड में ज़्यादा जा रही है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड में मेजर प्रोडक्ट बनाने वाली है। अभी समझ में आया? ये जो मैंने बताया इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? तो आज मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, पूरा थियोरेटिकल असाइनमेंट है, ये रिएक्शन असेसमेंट का है। जब तक आप रिएक्शन नहीं असेस करोगे ना तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया ना तो ये मान के चलो कुछ पता नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, राइट? वो असाइनमेंट रह गया है, मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। आइनिक का ये रिएक्शन असेसमेंट का ही कि कौन किधर रिएक्ट करेगा। अब ये समझ में आया कि ये प्रिडिक्शन किस तरीके से होता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, राइट? और अगर तुम इसको देखोगे ना, तुम वाइस वर्सा भी देख सकते थे। ये तो एक हो गया, इसी के नीचे देखना तुम ऐसे देखो ना, अगर मैं तुमसे कहता हूँ मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर ACO नेगेटिव डाला हुआ है और वाटर डाला हुआ है, और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया इसको रिएक्ट करवाओ, तो क्या रिएक्ट करवाऊँ? इसको देखो ना, ये कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, ये आयनाइज ही नहीं होगा, तो रिएक्ट कैसे करवाऊँ ACOH से? बात समझ में आई?
प्रोबेबल प्रोडक्ट तो एसिटिक एसिड ही बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा नहीं मुझे। वो तो वही है कि एसिटेट आयन की जितनी कैपेसिटी होगी स्नैच करने की, लेकिन वो कैपेसिटी प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब इसका आपको पता तो है ये जो KW होता है कितना कम होता है, दिस KW इज 10⁻⁻⁷। अब मैं सामने कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस लूं जो इससे स्नैच करके लेकर के जाए, सामने वाले के पास कुछ होना भी तो चाहिए, उस गैस कुछ है ही नहीं तो स्नैच क्या करूंगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो वैसे भी नहीं होने वाली ये रिएक्शन तो बैकवर्ड में, तो नेग्लिजिबल एक्सटेंट होगा बैकवर्ड में जितना वो थोड़ा बहुत स्नैच करके ले जाएगा H2O से। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं है, ओके। अब मैं अपना वापस वो फर्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं। इसके बारे में हम लोग काफी देर डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये एसिटिक एसिड है और ये NaOH है। अब देखो वापस यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। मैं एक्चुअली आपको ये समझा रहा था इसलिए मुझे वहां पे जाना पड़ा था। अब ये जो एस्टेरिक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो इससे तुम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि ये जो रिएक्शन है जहाँ पे अभी मैंने एरो लगा रखा है, ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज मेजरली बेस्ड ऑन कि भाई ये एसिटिक एसिड यहाँ पे जितना H प्लस देगा वही OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। डू यू पीपल एग्री विद दिस? डू यू पीपल एग्री विद दिस? यस और नो? यस। इसके नीचे वाली जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसके नीचे वाली, देखो वो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि एक काम करता हूँ मैं, HOAC प्लस OH नेगेटिव है ना ये, आई एम टेकिंग वन मोर स्लाइड। इसी रिएक्शन को जरा मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ, एक सेकेंड मुझे ये कॉपी कर लेना दो। अब फिर से ध्यान से देखना शुरू करना, तुम्हारी वही वाली रिएक्शन में उठा करके यहाँ ले आया हूँ। अब मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टू मेन रिएक्शंस। एक रिएक्शन तो यहाँ पे होती है, एक रिएक्शन यहाँ पे होती है HOAC गिविंग H प्लस प्लस ACO नेगेटिव, एक तो ये रिएक्शन है। और फिर ये जो H प्लस है वो वही इसी OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो अब सिंपल सी चीज़ है ना कि ये वाली जो रिएक्शन थी अपन ने अभी भी स्टडी किया कि ये फॉरवर्ड में जाएगी, ये भी फॉरवर्ड में जाएगी। एक तो ये सेगमेंट हो गया। अब एक दूसरा सेगमेंट है कि भाई HCl प्लस NaOH। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सेगमेंट है इसको अगर मैं देखूंगा और इसको अगर मैं देखूंगा, अगर आप मुझसे पूछोगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उस पर ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला सेटअप है उसके अंदर मेरे को इक्विलिब्रियम शिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंस तो है ही ना मेरा। बात समझ में आई? राइट साइड में ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला है इसमें तो ऐसा कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं है ना, ये तो सब ऑलरेडी आयनाइज्ड फॉर्म में ही है ना। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? लेफ्ट साइड वाला उतना ज्यादा एफिशिएंट थोड़ी होगा जितना राइट साइड वाला होगा। राइट साइड वाला तो एक्सट्रीम फास्ट स्पीड से तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाले में तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट की तो जरूरत पड़ी रही है ना H प्लस को निकालने के लिए, तभी तो आगे अकम्प्लिश हो रहा है सिस्टम। अग्रीड? ओके। तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब यहां से आप सिंपल ध्यान से देख लो ना, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि यार स्ट्रॉन्ग बेस हम एबंडेंस में रख दें और वीक एसिड बाहर से डालें। अरे तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो काइनेटिक फैक्टर से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैंने पहले वीक एसिड रखा हुआ है, देखो इस बात को अब ध्यान से समझो, अगर मैंने आप लोगों के पास में पहले सपोज वीक एसिड रखा हुआ है, अब अगर मैंने पहले आप लोगों के लिए वीक एसिड रखा है तो मेरे पास वीक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ये मान लो कि 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, तो 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऑलरेडी आयनाइज होकर के अपने इक्विलिब्रियम पे आ चुके होंगे ना, राइट। और स्ट्रॉन्ग बेस तो जो बाहर से आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो वैसे ही आयनाइज फॉर्म में आ रहा है, तो आयनाइज फॉर्म में आकर के सीधे जो भी H प्लस अवेलेबल होंगे सीधा उनसे रिएक्ट कर जाएगा। अब तुम अगर वाइस वर्सा सेटअप की मुझसे बात कर रहे हो कि मैं पहले स्ट्रॉन्ग बेस को रख दूं तो ठीक है वो आयनाइज्ड है, लेकिन अब बाहर से जो आ रहा है वो तो वीक एसिड है ना, वो तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ रहा होगा ना, वो तो आएगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, फिर फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा और फिर रिएक्शन होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगी ना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो उतना होगा ही, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट खराब होगी। बात समझ में आई आप लोगों को?
बात समझ में आई? हाँ, तो इसलिए टाइट्रेशन का बेसिक रूल है कि एफिशिएंट टाइट्रेशन तभी होती है जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहले से प्रेजेंट रखते हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप बाहर से डालते हो। ये समझ में आया आप लोगों को? तो टाइट्रेशन में हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज ऑलरेडी प्रेजेंट।